तो हाँ, तो क्या बोले सबसे ज़्यादा रेनफॉल? ये बालाघाट छिंदवाड़ा। हाँ, यही तो है आंसर। तो जानते हैं कि उसमें ऑप्शन क्या क्या दिया था? पचमढ़ी दिया था, फिर अमरकंटक दिया था, फिर जो है ना ये क्या बोलते हैं दिया उधर दिया था, शिवपुरी दिया था। तो आदमी ऐसा एलिमिनेट कर सकता है कि हाँ, जो इसका आंसर जो है ना पचमढ़ी होगा। तो ये नहीं बोले ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम लोग को लग ही रहा है, बस ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये जो छिंदवाड़ा वाला जो है, ये जो बालाघाट वाला जो रीजन है ना, जहाँ पे ये सतपुड़ा की जो पचमढ़ी है, यहाँ जो है ना ज़्यादा रेनफॉल होती है बेसिकली। और वो भी किससे रेनफॉल होगी? ओरोग्राफिक रेनफॉल, क्योंकि माउंटेन है ना, तो क्या है ना कि माउंटेन, यस। हाँ, तो जो विंड वर्ड साइड होता है ना, तो वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था अच्छा कि अच्छा। कौन से टाइप की रेनफॉल जो है ना एमपी में सबसे ज़्यादा होती है, तो वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओके, तो, तो, हाँ, तो क्योंकि हाँ, उधर ही सतपुरा वगैरह हाँ पूरा माउंटेन है ना। मैकाल रेंज। तो देखिए ये जो है ना यूपीएससी का फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा है। हाँ हाँ। तो वही ना बोल रहा हूँ कि इतना नहीं है, थोड़ा सा लिंक करके पढ़ना है, बस हो गया। यूपीएससी में भी काम आ सकता है। जैसे वो पूछ सकता है यूपीएससी के सेंट्रल इंडिया में रेनफॉल किस टाइप की होती है, ओरोग्राफिक रेनफॉल, लीजिए वहाँ से यहाँ काम आ गया। हाँ तो हाँ। ये है बेसिकली। तो मैं थोड़ा आज यही देख रहा था कि कितना ओवरलैपिंग है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल की वेरिएबिलिटी कहाँ होती है इंडिया में, कौन से पार्ट में? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल। वेरिएबिलिटी को तो जानते क्या है हाँ, कि मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस। हाँ, सोचिए का क्या हो सकता है। इधर साइड नॉर्थ। हाँ, देखिए देखिए इधर देखिए इस क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछा है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस कहाँ होता है। तो जो जो स्टेट कोस्टल एरिया में है ना, वहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, जैसे मुंबई सेम, यस यस, हाँ, मॉडरेट रहता है जो हमेशा। मॉडरेट रहता है। लेकिन जैसे जैसे से आप जाएंगे इंटीरियर लैंड में ना, तो क्या है ना टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ने लगता है, टेम्परेचर डिफरेंस है। इसीलिए क्या है ना कि इक्वेटर में क्या है ना कि जो है ना डायरेक्शनल रेंज ऑफ बराबर, टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत कम लगभग होता है। बराबर रहता है, हाँ, चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन चलो ये मेडिटेरियन सी में सेंट्रल सेंट्रल लैंड में क्या है वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो ये मैंने कंसेप्ट यहाँ अप्लाई किया, मेरा सही हो गया था। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया एमपी। तो हाँ देख रहे हैं ना कि क्या है ना कि वही दिमाग यहाँ अप्लाई होना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पूरा अलग है। ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है ना, यहाँ जो है ना रेनफॉल जो है ना बहुत ही कम है बेसिकली, मतलब कि हाँ है। हाँ, फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था, ये तो ये इंडिया में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? इंडिया में। हम्म 720 है क्या? पता नहीं। हाँ, तो एमपी में 11 है। हाँ, एमपी का 11, हाँ ये तो पढ़ा है अभी हाँ, रिसेंटली। तो क्या है ना कि थोड़ा सा अब इसी चक्कर में हम लोग क्या करेंगे ना, थोड़ा इंडिया का भी चेक कर लेंगे, यूपीएससी पूछ हाँ, सकता इंडिया का है। कितना है, हाँ। तो क्या है ना कि ऐसे रिलेट करके पढ़ना है कि ताकि जो है दोनों जगह काम आ जाए, कोई बात नहीं है। हाँ, ये है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा था कि ये जो अमरकंटक प्लेटू है ना, ये कौन से दो माउंटेन रेंज के बीच में है? तो ये तो यूपीएससी भी पूछ सकता है, हाँ विंध्या और सतपुड़ा के बीच में। हाँ, विंध्य सतपुरा। तो देख रहे हैं ना कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि एमपी का एमपी का कॉपर में कौन सा रैंक है? फर्स्ट फर्स्ट, हाँ। कॉपर प्रोडक्शन में। कॉपर, मैग्नीज और डायमंड, है ना। हाँ, देख लीजिए तीनों में है। और जो इसका जो है ना मलाज खंड, क्या नाम है? मलाज खंड, हाँ, मलाज खंड, बालाघाट। ये वाला घाट में। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा कॉपर यहीं होता है। यस तो यस, ये हाँ। थोड़ा सा ये पूछा था पीवाई क्यों है ये। अच्छा, और हाँ हाँ। और सबसे ज़्यादा ये था कोल कहाँ होता है एमपी में? क्या, कोल? हाँ, ये सिंगरौली में। सिंगरौली साइड। हाँ, इसको बोलते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। यस यस, हाँ। और ये सबसे ज़्यादा जानते क्या है, कौन से कोल मिलता है इंडिया में? बिटुमिनस कोल, और वहीं हाँ। मिलता है। तो ये भी इसको यूपीएससी भी पूछ सकता है, हम्म, बिटुमिनस कोल। और सबसे ज़्यादा आयरन और कहाँ मिलता है ये एमपी में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आयरन ओर। जबलपुर पता में। नहीं। अच्छा अच्छा। ये मैंने सब लिख लिया है। फिर सबसे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, जिप्सम कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? जिप्सम, डोंट नो। हम्म पता नहीं। मैं कहाँ हूँ? रीवा। हाँ, इसलिए मुझे याद हो गया ये। रीवा में है। रियो सबसे ज़्यादा जिप्सम है, धारण किए ये क्या हाँ। बात कर रहा है, रीवा में सुपारी खाते हैं लोग, जिप्सम। नहीं, सुपारी भी है, तंबाकू भी है, रूरल पॉपुलेशन भी है, सब यही है। हाँ, ध्यान रखिएगा। फिर सबसे ज़्यादा हाँ, फिर एक ये पूछा था, फीमेल लिटरेसी सबसे ज़्यादा कहाँ है?
पढ़ी लिखी औरतें भोपाल। सबसे ज़्यादा भोपाल में, और सबसे कम सबसे कम होगा कोई अलीराजपुर में। हाँ अलीराज है सबसे कम। और जानते हैं अलीराज किसके लिए फेमस है? सबसे ज़्यादा चाइल्ड सेक्स रेशियो अलीराज में है। हाँ हाँ। और सबसे कम कहाँ है? मुरैना में है। मुरैना, ओके। हाँ तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये हो गया ह्यूमन जोग्राफी। थोड़ा क्वेश्चन पूछा था इससे। ह्यूमन ह्यूमन जोग्राफी। हाँ ये बताइए इंडिया, अब देखिए इसमें दिया था कि एमपी का लिटरेसी रेट कितना है? 69% है। एग्जैक्ट तो तो नहीं, हाँ 70 बोलने वाली थी मैं। तो लेकिन इंडिया वो कितना? एग्जैक्ट पूछता है अब ना। देखिए इंडिया कितना है? 73% है। 70, हाँ 70। तो क्या है ना कि ये डिफरेंस पूछा था ओह। ये। हाँ देख रहे हैं कैसे यूपीएससी वाला कैसे काम आ रहा है। मैं देखिए हमको पता है कि इंडिया का जो लिटरेसी रेट है 73 है और एमपी का 69 है, तो डिफरेंस कितना होगा? 4%। माइनस कर देगा। हाँ ऐसे एक पूछा था कि जो है ना, ये क्या बोलते हैं, डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ एमपी फ्रॉम 2001 टू 2011 कितना है? 20%। और इंडिया का 17%। तो मैंने वहाँ से रिलेट किया था। ये मुझे पता है कि इंडिया का 17%, क्योंकि मैंने ह्यूमन जोग्राफी में पढ़ा है इसको। 17%, तो 3% बढ़ा दीजिए एमपी में 20%। तो वहाँ से ये भी याद हो जाएगा। ये तो ये इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है इस समय? 382। 250 के आसपास। 300। 382। 300, हाँ। और बहुत एमपी ज़्यादा का 236। 36। हाँ तो मैंने इस दोनों को एक साथ याद करता कि भूले ना बेसिकली। देख रहे ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज में कहाँ है? तो रीवा नहीं है। वो रूरल पॉपुलेशन पॉपुलेशन में है, लेकिन परसेंटेज में डिंडोरी है। डिंडोरी, अच्छा। हाँ कहाँ है डिंडोरी? ये इस साइड आपके यही मंडला के ऊपर साइड, हाँ। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी। ये है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो है ना, गांधी सागर डैम कौन से रिवर पे है? गांधी सागर चंबल। हाँ और इंदिरा सागर? इंदिरा नर्मदा। नर्मदा पे है कि और सरदार सरोवर कहाँ है? नर्मदा। तो दोनों नर्मदा पे है। तो इंदिरा सागर डैम है कहाँ है? खंडवा। अच्छा, और सरदार सरोवर जो है ना वहाँ है गुजरात में। गुजरात। यही पूछा अच्छा, था। ये मैं भी सर्च की, इंडिया का एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 दिखा रहा है इसमें। हाँ देखिए ऐसे क्या दोनों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना हमको ना यूपीएससी के इंटरव्यू तक काम आएगा, क्योंकि हम लोग चूँकि एमपी यूपी है ना, ये सब जो है ना आसपास पूछेगा ही। हाँ पूछ लेता है कि ऐसे कौन इस चैनल सबसे जाता है, क्योंकि इंटरव्यू तो यही तो चेक करता है ना कि आपको कहना कि जनरल अवेयरनेस कितनी है बेसिकली। फिर एक क्वेश्चन था ये बात है, क्या बोलते हैं, ताबा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये तो यूपीएससी भी पूछ सकता है, बताइए। बैतूल। नहीं डिस्ट्रिक्ट नहीं, हिल्स वगैरह बताइए। हिल्स। हाँ बैतूल, ऑप्शन दीजिए। महादेव हिल से नहीं होती है। ती तो यूपीएससी पूछ सकता है मैं द फॉलोइंग में। हाँ। ताबा किसकी ट्राइब्यूटरी है? तवा नर्मदा। हाँ लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी है इसकी। अब जैसे एक ये पूछा था नेशनल फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो ये तो यूपीएससी भी पूछ सकता है। 11 सितंबर। एनवायरनमेंट डे मेरे को पता है। एनवायरनमेंट तो 5 जून है। 5 जून। बेतवा रिवर पे कौन सा डैम है? बेतवा, केन बेतवा। अरे यही तो अभी जो बन रहा है। कौन सा डैम पूछ रहा हूँ, प्रोजेक्ट नहीं है। डैम जो है ना राजघाट डैम है, राजघाट। राजघाट। और बेतवा को जानते क्या है? वो बेतवा को बोलते हैं गंगा ऑफ एमपी इन पॉल्यूशन से और इन प्योरिटी नर्मदा।
तीन क्वेश्चन पूछा था। फिर हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है एमपी का? ये आपके इधर का रिवर साइड का सिलार। बहुती वाटरफॉल सेलार रिवर पे है। सिलार सेलार रिवर है, बहुती वाटरफॉल है। और ये रिवर में कौन सा है ये वाटरफॉल? रीवा में बीहड़, चचाई बीहड़ रिवर पे है। पूर्वा। बीहड़ रिवर पे है चचाई वाटरफॉल। हाँ, ये जो बीहड़ है ना, ये टोन्स की ट्राइब्यूटरी है। टोन्स किसकी ट्राइब्यूटरी है? यमुना की। तो देखिए ये सब यूपीएससी में भी काम आ सकता है, ऐसा नहीं है। और जैसे गलभा खंभात पे जो है ना, एमपी की 3 रिवर जो है ना जाती हैं, ताप्ती, नर्मदा एंड माही। माही। पाताल पानी वाटरफॉल कहाँ है? पाताल पानी यहाँ मैं गया भी हूँ। इंदौर। अच्छा, मैं नहीं गई। मैं बी फॉल गई हूँ, पचमढ़ी। अच्छा। पूर्वा फॉल रीवा। तो देखिए क्या है, पाताल पानी इंदौर। पाताल पानी। फिर एक क्वेश्चन ये पूछा था, हाँ ये क्वेश्चन यूपीएससी की भी पूछा, एमपी में सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सी मिलती है? बताइए कौन से टाइप की? सोचिए, गेस कीजिए क्या हो सकता है। ब्लैक। हाँ, क्योंकि कॉटन सबसे ज़्यादा कॉटन होता है, इसको रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। और फिर क्या है कि वल्केनिक ओरिजिन है ना, बेसाल्टिक रॉक से बनती है, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। ये बताइए इंडिया में, अकॉर्डिंग टू इंडियन सॉइल रिसर्च है, इंडिया में कितने टाइप की सॉइल टोटल है? 8 है, और एमपी में 5 है। तो इसको जरूर ध्यान रखिए। मतलब इंडिया में 8 है और एमपी में 5 है। ब्लैक है, रेड है, लेटराइट है, येलो है, एंड एक और कोई सी है, एलुवियल। इसमें एमपी में। हाँ, एमपी में 5 टाइप की सॉइल है। हाँ। ब्लैक है, रेड है, मिक्स एलुवियल है, येलो है। हाँ, रेड येलो मिक्स। जानते हैं मिक्स कहाँ मिलती है? मिक्स मिलती है बुंदेलखंड में। लेटराइट मिलती है जहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है, मतलब बालाघाट में। बालाघाट और से। रेड मिलती है बघेल, हमारी रीवा साइड है, वहाँ रेड मिलती है। ये वाला मैं मैप आपको नहीं भेजूं क्या? मैं बनाई हूँ ये वाला। तो यार भेजिए, नहीं बताया यार, इसको भेजिए। भेजी हूँ मैं, आप पीडीएफ देखेंगे तब तो। कहाँ भेजे? कौन सी पीडीएफ में? शुरू में भेजा होगा। उसमें बनाई थी मैं डायग्राम, इसलिए मुझे वो मैप याद है। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा था कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का जो राजस्थान और गुजरात को एक साथ कनेक्ट करता है? राजस्थान और गुजरात दोनों को। गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात इधर है क्या? झाबुआ वगैरह। हाँ, झाबुआ है। उसमें ऑप्शन अलीराज भी दिया था, लेकिन अलीराज उसके नीचे आ जाता है। हाँ, इसलिए मेरे राज दिमाग में मैंने सोचा थोड़ा नीचे है, झाबुआ के नीचे अलीराज। और ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है एमपी का जो छत्तीसगढ़ से टच करता है? छत्तीसगढ़ क्या डिस्ट्रिक्ट? छत्तीसगढ़ से, हाँ। बहुत सारे होंगे ना, लेकिन एक सबसे ज़्यादा कौन टच करता है? सीधी। अच्छा। हाँ। और सबसे एमपी सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से बॉर्डर से शेयर करता है? स्टेट। यूपी है कि राजस्थान? राजस्थान तो बहुत छोटा है, उससे ज़्यादा तो महाराष्ट्र होगा। अच्छा, हाँ, फिर वही होगा शायद। केन रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिल्स बताइए, हिल्स। यूपीएससी भी पूछा है इस क्वेश्चन को, दिया था 4 ऑप्शन, बेतवा, केन, फिर उसके ऑप्शन दे देता है हिल्स। कैमूर साइड है। हाँ, के फॉर कैमूर मैंने साथ रखा है, और के फॉर कटनी, तो ये कटनी से निकलती भी है, तो मैंने ट्रिपल के मैंने याद रखा है इसको। और ये बताइए, अमरकंटक यूपीएससी के क्वेश्चन है, अमरकंटक प्लेटू से कौन कौन सी रिवर निकलती है? नर्मदा, सोन तो सब जानते हैं, एक और है जोहिला रिवर। जोहिला। हाँ, तो देखिए यूपीएससी में काम आएगा। धूपगढ़ किसकी हाईएस्ट पीक है? महादेव। ये बताइए एमपी में अलूवियल सॉल्ट कहाँ मिलेगी, कौन साइड में? जिधर चंबल है। हाँ, नॉर्थ वेस्ट। देख रहे ना कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा है यार, वही ये सोच के। अभी मैं पॉलिटी लगा रही, जब आपको मैसेज की थी कि पीडीएफ वो सेंड कीजिए यूट्यूब, मुझे लगा पीडीएफ पढ़ रहे होंगे, लेकिन मैं सर्च की तो मिला नहीं गूगल में, तो फिर यूट्यूब चली गई। मैं पॉलिटी लगाने लगी थी, ज्योग्राफी पढ़ी नहीं। तो पॉलिटी तो एकदम इजी, 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से फंसे हैं, वही नहीं बोल रहा हूँ सब हो कि गए, हम लोग 70 क्वेश्चन वो सॉल्व कराए हैं, 1-2 फंसा बस। वही नहीं बोल, हम लोग क्या करेंगे ना अब, कि हम लोग जो है ना एमपी का जीके हो गए
जितना होना था। हम लोग क्या करेंगे ना कि थोड़ा यूपीएससी से जो मैथ्स है ना, जैसे ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, और कल कर लेंगे इकोनॉमी हम लोग कि जितने कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं इकोनॉमी से, फिर कर लेंगे हिस्ट्री। तो क्या है ना कि यहाँ से क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए आज मैं देख रहा था एक का तो बोले कि भाई कि अगर आप जो है ना 65 भी सही है ना 100 में से, तो क्या है ना कि आप जो है ना हो सकता है कि आप जो है ना इन में रहेंगे, क्योंकि भाई पहली बार है, लोग डरेंगे भाई कटाप को लेकर के। हमें तो आदत है माइनस। हाँ, तो इसलिए बोलो कि तो उसका चांसेस है, मतलब थोड़ा सा अगर शांति से लगाया जाए पेपर को तो। हाँ वही है। जैसे ये पूछा था कि ये मझोली गोल्ड रिजर्व कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गोल्ड मझोली बहुत फेमस है गोल्ड रिजर्व है ये मझोली। सतना साइड ही है। हाँ सीधी में है क्या? सीधी में है, सीधी में है, हाँ सीधी में। मझौली सीधी। फिर इनौता करके भी एक है क्या सतना में? इनौता डायमंड माइंस। हाँ हाँ ऐसे कुछ है। फिर एक क्वेश्चन ये था कि सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कौन से नेशनल पार्क की है, कौन से टाइगर के रिजर्व की है एमपी में? रानी कहा ना। ये तो यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है जी, भूल गए आप। यूपीएससी पूछ चुका है इस क्वेश्चन को। माधवगढ़ है सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी है इसकी एमपी में। एमपी में नहीं, पूरे इंडिया में है। हाँ, और सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में मिलता है? सिर्फ कौन से स्टेट में मिलता है? सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में मिलता है इंडिया में? पता नहीं। फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा इंडिया का है? वो है जिम कॉर्बेट। उसी में है। तो यहाँ पे यूपीएससी ट्रैप कर सकता है कि सबसे ज़्यादा टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में मिलता है, वो जिम कॉर्बेट है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी किसकी है? तो बांधवगढ़ की है। तो जानते एक काम कीजिए आप ना, देखिए नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व है, ये 4 चीज़ को है ना कल एक साथ पढ़ लीजिए, हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं यूपीएससी के लिए भी नहीं तो पढ़ी। थोड़ा सा क्या है यूपीएससी के लिए भी, उसके लिए दोनों के लिए कंबाइन हम लोग को याद हो जाएगा। 4 चीज़, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर, चारों को एक साथ जो है कंबाइन करके पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लिंक कर करके कि कौन से रिवर इससे जाती है, कौन सा मेजर लेक्स इसके आसपास है, कौन से है ना, तो करके दोनों जगह काम आ जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा था ना आज ना एमपीएससी बहुत पूछा इससे क्वेश्चन। हाँ, जैसे व्हाइट टाइगर, क्योंकि अभी ये मेरा बचा हुआ है, करंट अफेयर से मैं पढ़ती थी इसको, वैसे इस बार पढ़ी नहीं। हाँ तो इसको कल पढ़ लीजिएगा, तो हम लोग कल इसको डिस्कस कर लेंगे। हाँ, जैसे व्हाइट टाइगर कहाँ मिलता है, कौन से नेशनल पार्क में एमपी में? इसी में, बांधवगढ़ में। फिर एक ये क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? एमपी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट, मतलब इंडिया में एमपी में है, और भी एमपी में सबसे ज़्यादा बालाघाट में है। हाँ, तो ये बालाघाट में एरिया में है, लेकिन परसेंटेज में उमरिया में है। उमरिया, हाँ, परसेंटेज में उमरिया, नंबर पे ऐसे कौन से 2 टाइगर रिजर्व है नेशनल पार्क जिसको वर्ल्ड वाइड फंड जो है ना फंडिंग करता है? ये तो पूछा था, सोचिए, ये तो यूपीएससी पूछ सकता है। ये पन्ना और कान्हा, इसको वर्ल्ड वाइड फंड जो है ना फंडिंग कर रहा है। तो देख रहे हैं ना कि ये इतना मुझे क्वेश्चन मिले हैं जो मुझे तो लगा कि इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको लिख लिया है। इसी को लास्ट टाइम में रिवीजन कर लूँगा। तो क्या है ना कि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ रहा है, मैंने पॉलिटिक्स इस पेपर को लिए रहिएगा, तो जब ट्रेन पर आएंगे तो इसको रिवाइज करें। हाँ, इन सबको रिवाइज करें भाई, इसलिए मैंने इसको लिख लिया है बेसिकली। यानी कि इनको बस एक नज़र मार लेना है, ऐसे सारे सब्जेक्ट का। ऐसे हिस्ट्री का भी कर लेंगे, जो ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, और ऐसे साइंस का पूछता है कुछ क्वेश्चन है, कैसे उसका पूछता है। कल हम लोग करेंगे इकोनॉमी, और ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज जो है, मेजर लेक्स वगैरह सब कंबाइन करके स्टडी कर लेंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी भी और एमपीपीएससी भी, ध्यान रखिएगा।